गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं शेयर करने लगी हूँ आपके साथ अपने ट्रैवल व्लॉग का पार्ट 4। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम फंडर पहुँच चुके थे, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और यहाँ पे मैं आपको शेयर करूँगी कि हमने फंडर को एक्सप्लोर किया, कितनी प्यारी जगह है, और सारी की सारी जगहें जो फंडर वैली के अंदर है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सुबह सुबह का मंज़र है। खाने पीने की चीज़ें जो हमने यूज़ की थी वो हमने कैंप के अंदर ही रख ली थी और अभी बच्चों को जगाया है। और कैंप बिल्कुल सेफ़ रहा। रात को काफ़ी ठंड थी, बिस्तर लेके हमें मतलब रज़ाइयाँ लेके सोनी पड़ी। ये इनकी अपने कैंपिंग कैंप्स थे जिन्होंने यहाँ पे कैंपिंग साइट बनाई हुई थी। और चाय यहाँ पे मैं खुद बना रही थी क्योंकि हम 7 चीज़ें लेके आए तो इनको थोड़ा सा यूज़ भी करना चाहिए, मेरा दिल करा था। और नाश्ता हमने वहीं से ऑर्डर किया था, तो सिंपल सा नाश्ता हमने लिया था, रोटी और साथ फ्राइड एग और साथ चाय मैंने खुद बनाई थी। और ये रोटी ना यहाँ पे मैदे की रोटी होती है, जो बिल्कुल मैदा होता है, मतलब आटा नहीं होता, वाइट आटा भी नहीं होता, मैदे की रोटी यहाँ पे मिलती है हर जगह पे। तो यहाँ पे फिर बच्चों को बस मैंने नाश्ता वगैरह करा के ड्रेसअप कर दिया था क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ठंड थी। और ये सुबह का व्यू है फंडर वैली का, बहुत ही प्यारी जगह है। और यहाँ पे जब तक सूरज नहीं आता काफ़ी ठंड रहती है, और जब सूरज आ जाता है तो सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है। लेकिन ये कि मौसम बहुत अच्छा रहता है। अगर आप छाँव पे रहते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे विंटर्स में आप छाँव में बैठ जाएं तो आपको ठंड लगती है, उस तरह का मौसम होता है। तो ये सुबह सुबह का व्यू है और बहुत ही प्यारा ये सुबह सुबह लग रहा था। बहुत खामोश वादी है, पानी भी बहुत खामोशी से चल रहा होता है, बिल्कुल कोई शोर नहीं है और बहुत पुरसुकून जगह है ये। और यही इसी वाटर को ना ये लोग यूज़ करते हैं फसलों को पानी देने के लिए भी, और कपड़े वगैरह धोने के लिए भी इसी को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से इस ब्रिज को क्रॉस करके गए थे दूसरी साइड पे। ये बहुत इसका जो है ना फेमस ब्रिज है, आपने देखा होगा मोस्टली जो जो भी जाते हैं इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, इसके ऊपर पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। हमने क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना था क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने एक पार्क टाइप का थोड़ी सी जगह देख ली थी और उन्होंने वहाँ पे तो लाजमी जाना था, तो सबसे पहले हम वहीं पे उनको लेके जा रहे थे। और मुझे बहुत डर लगता है पानी से। ये पुल कई जगह पे ना इसकी लकड़ी जो लकड़ी से जुड़ा हुआ था वो टूटी हुई भी थी, लेकिन ये कि मैं स्लोली स्लोली जा रही थी। और इसी तरह का एक और पुल भी है यहाँ पे, और उस पर ना एक टाइम पे एक जीप भी जा सकती है, मतलब एक गाड़ी भी एक टाइम पे जा सकती है, दूसरी साइड पे क्रॉस कर सकती है, वो थोड़ा सा आगे करके। तो ये वॉकिंग वाला ब्रिज था, इस पर हम लोग गए दूसरी साइड पे। और ये दूसरी साइड पे देखिए कितनी प्यारी सी फसलें उगी हुई हैं, गंदम उगी हुई है। और आप यकीन कर सकते हैं कि हमारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे गंदम पक चुकी है, कब की कटाई हो चुकी है, और यहाँ पे भी ये लश ग्रीन है, अभी ये पकी भी नहीं है। और ये विंटर से पहले तैयार हो जाएगी और ये लोग फिर सर्दियों के लिए इसको सेव कर लेते हैं। और ये दूसरी साइड थी, यहाँ पे भी देखिए झील की कितनी प्यारी सी एक लुक बनी हुई है। और यहाँ पे एक छोटा सा पुल था और उसके बाद उसको क्रॉस करके हम इस साइड पे आ जाते थे। ये भी एक रिजॉर्ट टाइप का बना हुआ था, लेकिन ये पता नहीं क्यों ये अब बिल्कुल गैर आबाद था। इसमें कोई मतलब चिप्स वगैरह भी पड़ी हुई थी जिसको मे बी लोग यूज़ करते होंगे रिजॉर्ट में जब ये चलता होगा, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और जानवर लोगों ने यहाँ पे चढ़ने के लिए छोड़े हुए थे, बस ये 2 झूले लगे हुए थे। यहाँ पे रूम्स बने हुए थे लेकिन बिल्कुल आबाद नहीं थे, मतलब जहाँ पे चीज़ें जगह जगह पे रखी हुई थी उन्होंने रूम्स बंद किए हुए थे। और फिर यहाँ पे इन्होंने थोड़ी देर बस यहाँ पे लिए थे ये स्विंग्स और स्लाइड्स, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और क्योंकि हमने फंडर झील भी देखने जाना था तो हम यहाँ पे अब चल पड़े थे फंडर झील की तलाश में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बड़ा सा ना एक जनरेटर टाइप का लगाया हुआ होता है जिसके साथ ये बड़े से पाइप लगे हुए होते हैं। और ये बड़ा सा पाइप जो है ना जो जो अपनी फसलों को पानी देना होता है वो अपनी जगह तक एक्सटेंड कर लेते हैं, और आगे पीछे जितने भी इलाके के लोग हैं वो इसी से यूज़ करते हैं। और सेकेंडली ये कि इसी पानी से हाइड्रो पावर बनती है और यहाँ पे बिजली बहुत सस्ती है क्योंकि हाइड्रो पावर इनको उसी से बिजली मिलती है। सिर्फ एक फंडर गांव के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जो इस इलाके के लोगों को बिजली देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजली की कंजप्शन बहुत कम है। ठंड होती है यहाँ पे तो ना फैंस चलते हैं और ना फ्रिज वगैरह होती है इन लोगों के घर में, तो बिजली की कंजप्शन जो है ना वो कम है कंपैरेटिवली जो दूसरे एरियाज़ हैं। और फलों के दरख्त देख सकते हैं, आपको जगह जगह पे खुबानी, सेब और इस तरह के फलों के दरख्त मिलेंगे। घरों में भी लगे हुए हैं, घरों से बाहर भी लगे हुए हैं, आप कहीं से भी फल तोड़ के खा सकते हैं। और ये साथ साथ झील थी। तो ये फंडर के दरिया के साथ साथ हम लोग चल रहे थे, और आगे यहाँ पे इसका पार्ट बहुत चौड़ा हो जाता है। पानी मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है,
लेकिन बहुत यहाँ पे इसका पार्ट चौड़ा हो जाता है। पीछे आपने देखा होगा कितना चौड़ा नहीं है, और ये आगे तक एक्सटेंड कर रहा होता है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, और यहाँ पे एक कैंपिंग साइट है, मतलब जगह बनी हुई है, और यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़्यादातर लोग यहीं पे आके कैंप्स वगैरह लगाते हैं। तो हमने थोड़ा सा ना पीछे कैंपिंग की हुई थी। उसके बाद हम लोग जा रहे थे झील की तलाश में। झील का हमें रास्ता मिल गया हुआ था, और हम उस साइड पे जा रहे थे। यहाँ पे लोगों के घर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक फ़ैमिली के घर भी मैं गई भी थी। बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज लोग हैं, बार बार वो आपको चाय खाने का पूछते हैं। लेकिन ये कि गुर्बत बहुत है यहाँ पे। आप लोगों के घरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीब लोग हैं, और इन लोगों के पास कोई वसाइल नहीं है। हॉस्पिटल, स्कूल्स इनके पास बहुत दूर हैं। स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो थक हार के बेचारे 4 बजे तक वो घर पहुँच होते थे, सुबह 7 बजे वो निकलते थे। और हम 3 दिन वहाँ पे रहे। मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, और ये सड़क जो ख़राब हुई है उस वजह से तो और ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है इनकी लाइफ। तो यहाँ पे आइज़ल को बकरी नज़र आ गई। बकरी आइज़ल को बड़ी पसंद है, तो उसके साथ थोड़ा सा इसने प्ले किया। और लोगों का यहाँ पे जो ज़रिया है माश है वो जानवर पालना है, और या फिर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते हैं। और खेती बाड़ी वही होती है जो उनकी सर्दियों के लिए वो स्टोर कर लेते हैं। तो फैमिली के से मैंने मिली थी, बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन यह कि उनकी ज़बानी मुझे यहाँ के लोगों का अहवाल पता चले, तो मुझे पता चला कि यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो पढ़ने वाले, जो हायर एजुकेशन, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई पढ़ना चाहें तो यहाँ से दूर एक काफ़ी दूर ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स पे एक इलाका है गागूच, वहाँ जाके वो पढ़ते हैं। किसी रिलेटिव्स के घर में रह के वो पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, इसके अलावा कोई फैसिलिटी नहीं है। और हॉस्पिटल्स भी यहाँ से बहुत दूर हैं। कोई स्वेयर पेशेंट्स भी जो है ना, वो भी अगर उनके पास वसाइल नहीं है तो वो डॉक्टर्स को चेक नहीं करवा सकते। तो ये फाइनली हम फंडर झील पे पहुँच गए थे। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत झील है, और इसमें आपको रेड कलर की मछलियाँ नज़र आएंगी। ये ट्राउट का घर है, और यहाँ के मुकामी लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे विंटर में स्कीइंग होती है, क्योंकि इसके ऊपर बर्फ़ की तह जम जाती है और उसके ऊपर स्कीइंग की जाती है। और इसके अंदर वो कह रहे थे कि पहले ये रेड कलर की फ़िशेस नहीं थी, अब रेड कलर की फ़िशेस इन्होंने छोड़ी हैं, तो ट्राउट जो है वो कम हो गई है। और फिर उसके बाद हम लोग झील के पास काफ़ी देर बैठे रहे और बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे। यहाँ पे लीज़ा खेल रही थी, और इसको यहाँ पे ये डक बहुत पसंद आ गई। बहुत सारे जानवर थे यहाँ पे, बकरियाँ वगैरह भी लोगों ने पाली हुई थी, भैंसें वगैरह भी पाली हुई थी, तो वो हमें गिर फिरते हुए नज़र आ रहे थे। और पानी को बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे खेले कूदे, और उनका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, हमारा अपना भी दिल नहीं कर रहा था। हम बहुत मुश्किल से ख़ुद भी लीव करके आए वहाँ से। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था जब हम सारा एक्सप्लोर करके आए थे। झील भी थोड़ा दूर है, आप गाड़ी पे भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग चल के गए क्योंकि वॉकिंग भी होनी चाहिए। दूसरा, हमारी गाड़ी जो थी वो इस तरह की थी नहीं थी कि मतलब किसी तंग से रास्ते से गुज़र जाए, तो इसलिए हमने गाड़ी को छोड़ दिया और हम लोग पैदल चले गए। उसके बाद फिर मैं भी बैठी पानी में, थोड़ा सा मैंने बनाए चावल, सिंपल चावल मैंने बनाए थे, और साथ में हम लोग नूडल्स बनाए थे। और क्योंकि मेरा अपना दिल कर रहा था खाना बनाने का, वरना हम उनको भी ऑर्डर कर सकते थे, तो दिन के लिए हमने उनको ऑर्डर नहीं किया था। और मैंने चावल बनाए थे। वो चावल बनाने वाला सीन तो क्यों रिकॉर्ड मैं नहीं कर सकी, क्योंकि मैं कैमरा सेट करना भूल गई और सारी उसकी सेटिंग करनी पड़ती थी, और काफ़ी लेट हो गया था। और सेकेंडली हमारा कुछ लाइट खाने को दिल कर रहा था, और वो बोल रहे थे कि मतलब चावल यहाँ पे हिली एरिया तो पकते नहीं है, तो मैंने कहा मैं ट्राई करके देखती हूँ कि पकते हैं कि नहीं। तो मैंने पका लिए थे, थोड़ा सा ज़्यादा देर दम लिया था, लेकिन चावल पक गए थे। अच्छा, फंडर वैली की अपनी खूबसूरती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 बजे के बाद का टाइम है, और 3 बजे के बाद हल्का हल्का सा सूरज जो है ना वो पहाड़ों के पीछे छुपना शुरू हो जाता है, और शाम के मंजर शुरू हो जाता है, और इतनी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है, और बिल्कुल ही अलग सा एक मौसम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ थोड़े फ्रूट पहले खाए थे, फिर मैंने चाय बनाई, हमने चाय इंजॉय की, और उसके बाद शाम का वेदर इंजॉय किया फंडर वैली का। और इतनी प्यारी जगह थी, इतनी प्यारी जगह थी। हमारा ये था कि हमने सोचा था कि हम एक दिन यहाँ पे स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन एट दी एंड फिर मैंने प्लान बनाया कि नहीं, हम इतनी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हैं और बहुत मुश्किल रास्ते हम काट के आए हैं, तो हमें एक दिन के बाद नहीं जाना चाहिए। तो फिर हमने अपना स्टे एक दिन के लिए और बढ़ाया, और हमने ये सोचा कि हम इसको एक दिन और एक्सटेंड करेंगे। ये हमने कैंप्स के दरमियान में अपना कैंप लगाया हुआ था, और ये पूरा व्यू है जी फंडर वैली का। यहाँ पे कुछ जेंट्स बैठे हुए थे, वो गपशप कर रहे थे हालात हाजरा पे, और इसी तरह से उन्होंने कैंपिंग साइट बनाई हुई थी, साथ एक सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ इन्होंने।
उसकी मैं वीडियो शूट करना भूल गई। और साथ उसमें वॉशरूम भी था, किचन भी था, मतलब आप किचन यूज़ भी कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, वो आपको अलाउ करते हैं। गिलगित के लोग बहुत अच्छे हैं, फंडर के लोग स्पेशली बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये कि वॉशरूम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और सिटिंग एरिया भी, वहाँ पे आप बैठ के खाना शाना भी खा सकते हैं। और ये है जी शाम का व्यू। अब आधा जो है ना, आधी साइड से सूरज गरूब हो गया, एक साइड पे मगरिब हो चुकी है, लेकिन दूसरी साइड पे अभी सूरज है, तो हल्की हल्की सी रोशनी है अभी, और बहुत ही प्यारा व्यू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने पत्थरों से ना इस तरह से बना के ऊपर मार्कोर का रखा हुआ है, उसके ऊपर छोटा सा ना थोड़ा थोड़ा से पैचेस लगाए हुए हैं इन्होंने फ़र के भी, और वो बिल्कुल रियल लगता है। यहाँ पे एलिज़ा पिक्चर्स बना रही थी, और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ना हवा चलनी शुरू हो जाती है जब शाम होती है, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा ठंड होनी शुरू हो जाती है, और रात को ना ओस पड़ती है और बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर जैसे सर्दियों में होता है, इस तरह का मौसम होता है। और ये वाला जो था ना, ये हट है, यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, और इसके अंदर वॉशरूम्स हैं और किचन है, और रात को इस तरह से लाइट्स ऑन कर देते हैं। इसके अलावा उन्होंने कैनोपीज़ भी रखी हुई थी, लेकिन हवा इतनी तेज़ चलती है, आप देख रहे होंगे कि वो नीचे गिरी हुई हैं, और वो मोस्टली नीचे ही गिरी हुई होती हैं। अच्छा, रात को वही पुलाव हमारा बच गया था, सैलड साथ बनाया और पुलाव खाया, साथ बच्चों ने वही नूडल्स खाई, और सिंपल सा हमने डिनर किया और डिसाइड किया कि हमने सुबह लीव नहीं करना है, हमने एक दिन और यहाँ पे स्टे करना है। तो बस इसके बाद खाना शाना एंजॉय किया, और इसके बाद थोड़ी देर बाहर घूमे फिरे, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी। तो ये था जी पार्ट 4 ऑफ माई ट्रैवल व्लॉग, और ये था रात का मंज़र। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट्स वही ऑन होती हैं, आप वहाँ पे बाहर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, बच्चों को मैंने जैकेट्स वगैरह पहनाई हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।